अयोध्या में टिकट बंटवारे से नाराज वरिष्ठ भाजपा नेता और मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के बागी सुर नजर आने लगे हैं। बाबा ने अयोध्या से महापौर पद के प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2017 से पहले जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान गाली देने का काम किया। जब उनसे मीडिया पूछती है कि अयोध्या में कैसा विकास करेंगे तो उनका जवाब रहता है कि अयोध्या में पहले से ही विकास हुआ है, इसको विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए पहले अयोध्या की जनता की पीड़ा, व्यापारियों की समस्या पर ध्यान दिया जाता है। बाबा ने कहा कि उनको लगता है कि वह अयोध्या के मेयर बन चुके हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने अयोध्या की जनता से वादा किया था कि यदि मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा पर विश्वास जताते हैं तो 6 महीने के अंदर जलभराव की समस्या, नाली, सड़कों की समस्या, व्यापारियों की समस्या सभी का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए नगर निगम के मेयर कंप्लेंट नंबर उपलब्ध रहेगा, जिससे जनता की समस्याओं को 24 घंटे सुना जा सके। मौजूदा पार्षदों के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें भी अयोध्या के माननीय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 20-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं का भी टिकट काट दिया गया है, जो कि चुनाव में भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मैंने लाल चौक पर झंडा फहराया है, राम मंदिर आंदोलन में अपने मुस्लिम समर्थकों के साथ कार्य किया है। देखिए, 2017 से पहले जिस कैंडिडेट ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भरपूर गालियां दी चुनाव प्रचार के दौरान, आज वो एक गमछा ओढ़ करके जो आ गया है नगर निगम में। अभी एक मीडिया बंधु ने पूछा कि चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा अयोध्या में मुद्दा क्या है, अयोध्या तो विश्व स्तर का बनना चाहिए। अरे भाई, पहले पब्लिक का आप मुद्दा देखिए। आज जनता त्राहिमाम कर रही जलभराव की स्थितियों से, चाहे वो जनौरा हो, चाहे जलवानपुरा हो। आज व्यापारी हमारे परेशान हैं, उनका मकान टूट गया है, उनकी दुकानें टूट गई हैं, उनके बारे में सोचिए। सड़कें खुदी हैं जगह जगह पे, नालियाँ बजबजा रही हैं, उनकी बातें सोचिए आप। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ विश्व पटल पर अयोध्या को देख रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम टिकट पा गए, अब हम मेयर बन गए। मेयर बनने के पहले ही आपने बता दिया कि अयोध्या में कोई मुद्दा नहीं है। हम शुरू से, मैंने नगर निगम की जनता से अपने शपथ पत्र के माध्यम से पहले ही अपील कर रखी थी कि 6 महीने में यदि मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा मेयर बनती हैं, 6 महीने के अंदर में जलभराव की स्थिति से निपटारा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ एक मेयर कंप्लेंट नंबर होगा, जिससे हम नगर निगम की जनता से 24 घंटे जुड़े रहेंगे। सीटिंग पार्षदों का भी कई देखिए, सीटिंग पार्षदों का जो टिकट कटा है, उसमें भी यहाँ के माननीयों ने जो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ छल किया, जैसे हमारे साथ खड़े हैं दिनेश गुप्ता जी, ये लगभग जो है हमारे साथ 96-97 से भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन इनका भी टिकट काट दिया गया है। कितना नुकसान होगा भाजपा को? अभी आप मिला के देखिए, इसका फैसला जनता करेगी कितना नुकसान होगा। इसका आकलन बैठे हुए यहाँ के माननीय करें, जिन्होंने यहाँ पे जो कृत्य किया है वो कृत्य असहनीय है। अब जनता जान चुकी है सब कुछ। भाई, मैंने आपसे बताया कि मैंने एक शपथ पत्र जारी किया था जिसमें 24 घंटे हमारा एक मेयर कंप्लेंट चालू रहेगा नंबर, और उस मेयर कंप्लेंट नंबर के सहारे हम जनता के बीच में 24 घंटे रहेंगे। उसके बाद हमने एक आधुनिक बारात घर की पेशकश की है कि हर वार्डों में एक आधुनिक बारात घर बनेगा, जिससे गरीब परिवारों के जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम हो, उनको ये ना लगे कि मैं होटल का पैसा नहीं दे सकता तो मैं उस जगह पे ना कराऊँ। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम करते रहेंगे। और साथ साथ मेयर कंप्लेंट नंबर से उनकी जो भी समस्याएं होंगी, खास करके जो कागजात होते हैं, प्रपत्र जारी होते हैं, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, उसकी होम डिलीवरी उनके यहाँ कराई जाएगी। उनको नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक, यहाँ तक कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे साथ मुस्लिम भाइयों ने राम मंदिर बनवाने के लिए पंचकोसी परिक्रमा भी की। यहाँ तक कि राष्ट्रहित के लिए हम लोगों ने 370 और 35A के विरोध में 12 अगस्त 2018 में हम लोग लाल चौक कश्मीर के लिए रवाना हुए, जहाँ कश्मीर में हमारी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हम लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने का CAA के पक्ष में हम लोगों ने जागरण अभियान चलाया, जो मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ खुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको देखते हुए मैंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा। अभी व्यापारी हमारे अपने भाई बहन हैं। ये नगर निगम की जनता के जो भी व्यापारी हमारे अपने हैं, उनकी सारी चीज़ें देखना
हमारा दायित्व बनता है कि उनको कहाँ परेशानी हो रही, कहाँ क्या उनके साथ घटित हो रहा है। इससे बढ़ने का हम उसकी बातें नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं इस समय कि जनता 11 मई को फैसला करेगी, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जनता के लिए बने हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं। भाई हम ये चाहते थे कि यहाँ पे दुकान टूटने से पहले व्यापारियों को कहीं स्थापित कराया जाए, उनकी दुकानें उनका, जिससे परिवार की रोजी रोजगार चल सके, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कामों को लेकर भी हो सकता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से अपनी बातें रखेंगे और जनता हमको आशीर्वाद देगी। तो शपथ पत्र में साफ कर रखा है अपने, हमारा 26 सूत्रीय शपथ पत्र था, उसमें साफ है कि बैसिंग गौशाला में नीचे इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी, जिससे गौवंश के पैर भी पानी में बरसात में कहीं धंसे ना, उनकी मौतें न हो, उनके चारे की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। और वहाँ पे 24 घंटे जिसको देखना हो चला जाए, देख सकता है। ठीक है। अब जैसे हमारी भी बात चल रही है सबसे, इसमें जब अपने पुराने कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने आउट कर दिया है और घर में नए लोगों को दाखिल कर लिया है, इससे तो उनको काफ़ी नुकसान अयोध्या में इस बार नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर, और मैं सबसे ये भी अपील करता हूँ कि अगर घर में कोई नया आ गया है और घर में कुछ गलत हो रहा है, तो जितने भी घर के सदस्य हैं वो एकजुट हो के इस चीज़ का विरोध करें। और हम यहाँ पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम लोग का जो विरोध है वो है यहाँ के प्रत्याशियों को लेके, क्योंकि उन्होंने गलत प्रत्याशी चुन लिया है। पुराने संघी होते, पुराने स्वयंसेवक होते, पुराने भाजपाई होते, अगर उनको टिकट मिल जाता तो हम लोग सहमत होते कि ठीक है भाई, हमको नहीं तो उनको सही। लेकिन अब कोई पार्टी छोड़ के और इस पार्टी में आया है, उसके बाद उसका टिकट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। 20 साल अब जब से मैं क्षेत्र में निकलना चालू किया हूँ, मैं अपने पिताजी को ही देखा हूँ, शरद पाठक बाबा जी को, चाहे वो कश्मीर लाल चौक तिरंगा यात्रा हो, वहाँ गए थे, गिरफ्तारी हुई थी, सबके सामने वो है, कोई उसको बता नहीं सकता है, कोई छिपा नहीं सकता है। उसके बाद राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए हो, मुसलमानों से पंचकोसी परिक्रमा हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द यात्रा हो, तो और भी ऐसे ही कई हिंदुत्व के लिए पिताजी ने काम किया है। क्योंकि हम लोग की विचारधारा संघ की विचारधारा है, मैं भी स्वयंसेवक हूँ और हमारी विचारधारा संघ की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है। हमको इससे कोई अलग नहीं कर सकता कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, और ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।